नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। इंदौर की स्वर्णबाग कॉलोनी में हुए भीषण अग्निकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इमारत में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं बल्कि साजिश लगाई गई, जानबूझ के लगाई गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय उर्फ शुभम दीक्षित नाम के एक युवक की शिनाख्त कर ली है, जिसने इमारत के नीचे बेसमेंट में खड़ी स्कूटी में आग लगाई थी। थोड़ी ही देर बाद आग ने भीषण रूप लेकर पूरी इमारत को अपनी जद में ले लिया और पुलिस ने यह माना है, यानी पुलिस के मुताबिक मूलतः झांसी का रहने वाला है संजय। इसी इलाके में 6 महीने पहले किराए पर रहता था। पास ही में रहने वाली एक युवती के साथ उसका प्रेम प्रसंग था। घटना वाली रात भी संजय युवती से मिलने के लिए आया था। दोनों के बीच विवाद हुआ और बाद में युवक गुस्से में अपनी प्रेमिका की स्कूटी को आग के हवाले कर दिया। अब ये कैसा प्यार होगा, लेकिन इसने ऐसा किया। आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसकी वजह से इमारत में सो रहे 7 लोगों की जान चली गई। अब इसे आप प्यार कह रहे हैं, कहते रहिए। 7 लोगों की जान चली गई। बहरहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी से बात की है हमारे संवाददाता दीपक यादव ने। क्या कहना है आईजी का, वो आपको सुनाते हैं। इंदौर में हुई सबसे बड़ी आगजनी की घटना में पुलिस ने एक नया खुलासा किया है। ये आग साजिश के तहत लगाई गई थी। हमारे साथ मौजूद है इंदौर पुलिस के कमिश्नर हरिनारायण चारी सर। सर, ये पूरी क्या घटनाक्रम रहा, क्या खुलासा पुलिस ने? मुख्य तौर पर इस भीषण हादसे को पुलिस ने बड़ी ही गंभीरता से लिया। इसमें तात्कालिक तौर पे जो घटनाक्रम देखा, परिस्थितियां देखी, प्रथम दृष्टया उसमें ऐसा प्रतीत हुआ कि वहाँ हुए उसी समय शॉर्ट सर्किट के कारण घटना लगी है, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां जो थी इस तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन जब पुलिस ने इस घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से लिया, लगभग 50 के आसपास सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और बड़ी गंभीरता से बारीकी से इस पर जब काम किया, तब पता चला, जब आज अपराह्न में पुलिस को कुछ ऐसे फुटेज मिले जिन्होंने घटनाक्रम की दिशा बदल दी और मुख्य तौर पर एक युवक को अंदर घर में जाते हुए उसी घटना के आसपास के वक्त में देखा गया। पुलिस ने जब बारीकी से उसमें तस्दीक की, आगे की जानकारियों को निकाला, तो उसमें युवक के द्वारा एक स्कूटी में, जिसे पहले प्रथम दृष्टया माना जा रहा था कि संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, उसमें युवक के द्वारा आग लगाते हुए देखा गया और उसके बाद एक घटना मुक्त आगे भीषण अग्निकांड में बदल गया, जिसमें इतने लोगों की जानें गई। मुख्य तौर पर इस पूरे घटनाक्रम को पूरी तरह से खुलासा हो गया है और यह एक तरफा प्रेम संबंध में ये चीज़ें घटना उसने की है। मुख्य तौर पर युवती से पहले इसका विवाद भी हुआ है, कुछ पैसों को लेकर के और कुछ प्रेम संबंध को लेकर के भी इसमें विवाद हुआ है, जिसके बाद उसने इस तरह की घटना की है। युवक की जो आरोपी का जो नाम है मुख्य तौर पर संजय उर्फ शुभम दीक्षित है और उसको पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है और घटनाक्रम और मोटिव्स का लगभग खुलासा हो गया है। सर, ये युवक का यहीं पर रहता था, इसका क्या उससे कनेक्शन है उस मकान से? यह लगभग किराएदार था और वहाँ पे 6 महीना पूर्व तक वहीं पे किराएदार था और दोनों जो जिन युवक और युवती का नाम आ रहा है, दोनों आसपास रहते थे, एक ही कमरे उनके आसपास थे, तो एक दूसरे को जानते हैं, अच्छे से परिचित हैं और मुख्य तौर पे कुछ दिनों से वो बाहर था और बाद में तत्कालिक घटनाक्रम में वो उसकी स्कूटी पर आग लगाते हुए देखा गया है। सर, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए क्या कदम उठाए जाए? उसके लिए संभवतः जो भी गंभीर प्रयास हो सकते हैं पुलिस अपने स्तर पर कर रही है। भेजी गई हैं अलग, उसके लिए कई जानकारियां महत्वपूर्ण निकाली गई हैं और पुलिस उसके लिए गंभीर प्रयास कर रही है। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरी आगजनी की घटना थी, एक साजिश थी। एक तरफा प्यार के चलते, प्रेम प्रसंग के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया। हालांकि जो संजय है वो केवल स्कूटी में आग लगाने गया था, लेकिन यह पूरा अग्निकांड बड़ा रूप ले गया और जिसमें कि 7 लोगों की जान चली गई। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी का इंतजार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। मुरैना में 40,000 रुपए के इनामी डकैत कल्ली गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना के बाद सर्चिंग के दौरान निकली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कल्ली गुर्जर और 2 आरोपियों को कस्टडी में ले लिया है। पुलिस ने मौके से बंदूक, देशी कट्टा और कारतूस जब्त किया है। आपको इस बात की जानकारी दे दें कि कुछ दिन पहले कल्ली गुर्जर ने पहाड़गढ़ इलाके में एक नाबालिग से शादी करने का दबाव बना रहा था और इलाके में गोलीबारी भी की थी, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पहले कल्ली गुर्जर के बहनोई और गांव के सरपंच पर संरक्षण देने के आरोप में उनके घर पर बुलडोजर भी चलवाया था।
सारे आरोपी अब इस मामले में जितने भी थे वो सारे पकड़े जा चुके हैं और इस तरीके से ये जो एक बाद में पुलिस के लिए और मुरैना की जनता के लिए एक सरदर्द बन सकता था, उसको पुलिस ने समय रहते जो है नेक डाउन कर दिया है। मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भोपाल में बीजेपी मुख्यालय में मोर्चा प्रकोष्ठों की आज बैठक हुई। प्रदेश स्तरीय बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, संगठन महामंत्री समेत 7 मोर्चा और 17 प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, संयोजक, प्रभारी और प्रदेश पदाधिकारी की टीम शामिल हुई। इस बैठक में प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव ने जिलों में मोर्चा और प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी अब तक गठित नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। राव ने कहा कि सुबह कार्यकारिणी गठित होती है और शाम को भंग हो जाती है। राव ने यह भी कहा कि पदाधिकारियों को जून से पहले प्रदेश से लेकर जिला और मंडल तक सभी मोर्चों पर टीम पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक के पहले सत्र में 2 घंटे तक मंथन चला, जिसमें मुरलीधर राव ने महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के पदाधिकारियों पर समय सीमा में टारगेट पूरा न करने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। पूरी बैठक में सबसे पहले तो हमारा ये जो वर्ष है संगठन पर्व का वर्ष है, ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष, उसके निमित्त मोर्चों को, प्रकोष्ठों को अलग अलग कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनकी भी तैयारी हुई है। सभी मोर्चा और सभी प्रकोष्ठों की साल भर में हमारा अभियान क्या होगा, सुबह उस पर चर्चा हुई है। बाकी और इस योजना को तैयार करके अभी आगामी सत्र में उस पर डिस्कशन होगा और उसके बाद फाइनल हमारी साल भर की जो योजना होगी उसको लोग प्रस्तुत करेंगे। मध्य प्रदेश में आगामी साल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस का ग्वालियर चंबल अंचल में विशेष फोकस है। मिशन 2023 को लेकर ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं का दौरा शुरू हो गया है। इसी कड़ी में ग्वालियर में कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता बैठक में जुटे और आगामी रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक के बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि जनता महंगाई से बहुत परेशान है। आगामी चुनाव में कांग्रेस 2018 से बेहतर प्रदर्शन करेगी। हालांकि यहां पर पिछली बार कांग्रेस 26 सीटें जीतने में कामयाब रही थी 34 में से। बहरहाल कमलनाथ के नेतृत्व में 174 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, ये भी उन्होंने कहा। वहीं 174 सीट जीतने के दावे पर बीजेपी भला कहां चुप रहने वाली थी, उसने भी पलटवार कर दिया। बीजेपी प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी ने कहा 17 सीट भी कांग्रेस जीत नहीं पाएगी, 174 तो दूर की बात है, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि जनता प्रताड़ित है महंगाई से, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, बेरोजगारी, लोहा, सीमेंट। 50 साल पहले रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई शुरू हुई थी और जीत गए थे इंदिरा जी के नेतृत्व। आज फिर से उसी जगह पे लोग आ गए। ग्वालियर चंबल में तो ठोस परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में 114 से नहीं 174 से ज्यादा से कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी किस तरह के वादे करती है, किस तरह के दावे करती है, दुनिया जानती है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम मध्य प्रदेश के अंदर विकास के किए हैं, हमारा संगठन जिस मजबूती से अपना विस्तार कर रहा है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी इस तरह के मुगालते पालते रहे, अच्छी बात है। 17 सीटें भी यदि कांग्रेस पार्टी अगले चुनाव में जीत लेगी तो बहुत बड़ी बात होगी। पहले कांग्रेस पार्टी ने सदस्यता के नाम पर क्या छल कपट किया, पहले उसको जनता के समक्ष रखे तो बेहतर होगा। दिग्विजय सिंह के ग्वालियर दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का ग्वालियर चंबल में कोई दखल नहीं है। उनका कितना रुतबा है वहां की जनता अच्छी तरह जानती है, इसलिए इन दोनों बैठक का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसके साथ ही वीडी शर्मा ने सोशल मीडिया पर बीजेपी के 1 मिलियन फॉलोअर्स होने पर अपनी आईटी और सोशल मीडिया सेल को बधाई दी है और कहा है कि सोशल मीडिया वॉलंटियर बीजेपी की अहम कड़ी है, इसलिए लगातार बीजेपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ रही है। ग्वालियर चंबल भी जानता है कि आदरणीय गोविंद सिंह जी क्या हैं। झूठ, छल, कपट के आधार पर राजनीति अब नहीं हो सकती। मोदी जी के नेतृत्व में देश सब राजनीति में वर्क कल्चर के आधार पर काम करता है। गरीबी हटाने का नारा नहीं चलेगा, अब तो गरीबों का जीवन बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ग्वालियर में बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जहां अत्याचार या दमन होगा वहां हम सब जाएंगे और बीजेपी की नीतियों को बताएंगे, विरोध करेंगे। गोविंद सिंह ने सिवनी की घटना को फिर एक बार साजिश बताते हुए दावा किया कि जबलपुर के एक इलाके में ट्रेनिंग चल रही है जिसमें बजरंग दल,
श्री राम सेना और हिंदू आदि संगठन लाठी लेकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। गरीब, दलित और आदिवासियों को भयभीत किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार न्यायपालिका की तरह काम कर रही है, सजा देने का काम न्यायपालिका का है। उन्होंने सवाल उठाया कि सिवनी के आरोपियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चले, क्योंकि वो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, ऐसा गोविंद सिंह ने कहा है। हमने और अब साथियों ने संकल्प किया है कि जहां भी अत्याचार और दमन होगा वहां हम सब लोग साथी जाके लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करेंगे। मध्य प्रदेश में बिजली संकट को लेकर कांग्रेस सरकार को लगातार घेर रही है। सोशल मीडिया और सड़क के बाद अब सदन में भी कांग्रेस मुद्दा उठाने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया जाए। पत्र में गोविंद सिंह ने लिखा है कि कोयला संकट और कुप्रबंधन के चलते प्रदेश ताप विद्युत गृह बंद होने की कगार पर है। मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी के 4 में से 3 पावर प्लांट गंभीर स्थिति में है। इस मसले पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और यही वजह है कि गोविंद सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पहले वो अपने 18 महीने के कार्यकाल को देख लें और बीते हुए 10 साल के कार्यकाल को देख लें। यानी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि विशेष सत्र बुलाया जाए, क्योंकि उनके प्रवक्ता का इस तरह का बयान था। और आज आपको भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का वीडियो दिखाते हैं। इस विधायक का नाम राज्यवर्धन सिंह है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, ये इन्हीं का है। ये अधिकारियों को कम कमीशन लेने की नसीहत देते नजर आ रहे हैं। आप वीडियो सुनिएगा। पहले मैं खबर बता दूं, बीजेपी विधायक राज्यवर्धन सिंह ने कहा है कि कमीशन जरूर लो। ये उनके शब्द हैं। उन्होंने कहा है कमीशन को आप जरूर लो, लेकिन कम लो। हालांकि बाद में राज्यवर्धन सिंह ने बयान पर सफाई दी है, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि राज्यवर्धन सिंह का वो पूरा बयान, जो आज पूरे दिन भर चर्चा का विषय रहा। लोग इस बात की चर्चा करते रहे कि बताइए, एक जनप्रतिनिधि अधिकारियों को कह रहा है कमीशन लो और थोड़ा कम लो। अधिकारियों से ये कहते हैं कि कम कमीशन लो जरूर। तो वो यार सरपंच आपका सचिव महोदय कहाँ गए? आप भी जरा कम दिया कर। मैंने ये कहा था कि भाई गांव में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें हम अक्सर सुनने में आता है कि साहब काम कम हुआ, बराबर पैसा लगा नहीं, कमीशन खोरी हो गई। ये आम जनता की शिकायत होती है। तो मैंने एक लाइट मूड में ये कह दिया था कि देखिए, अगर अपने को 10 लाख मिले हैं तो पूरा पैसा लगाइए, इतना मत खाइए कि जनता दुखी हो। मेरा आशय यह था। अब आपका आशय क्या था और क्या कहना चाहते थे, वो तो पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने सुन लिया। और आप जो सफाई दे रहे हैं वो भी एक बार आप सुन लीजिएगा, वही बात आप दोहरा रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कोल और बिजली संकट के बीच जबलपुर में ऊर्जा विभाग के मंथन कार्यक्रम का आज समापन हो गया। प्रदेश के ऊर्जा सचिव संजय दुबे का कहना है कि लोगों को निर्बाध बिजली देने के लिए विदेशों से 10% कोयला खरीदा जा रहा है। जाहिर है, विदेशों से आयातित कोयले के दाम घरेलू कोयले से अधिक हैं, जिससे बिजली के दाम में 20 से 25 पैसे प्रति यूनिट तक का इजाफा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में 90% घरेलू कोयला का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा ऊर्जा विभाग लाइन लॉस और घाटे को घटाने जैसे उपाय भी अपनाएगा। केवल एक कंपोनेंट है कोल, बाकी जो हमारे कॉस्ट्स हैं वो कई सारे हैं। कर्मचारियों पर जो व्यय होता है उसके है, हमारे जो मेंटेनेंस पर जो काम होता है उस पर है, जो हम अन्य सोर्सेज रिन्यूएबल एनर्जी के कारण हम अपनी पावर परचेज कॉस्ट को कम कर रहे हैं। तो ओवरऑल मिला जुला जो असर होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मामूली होगा। और वैसे भी इंपोर्ट ऑफ कोल जो है वो बहुत सीमित संख्या में हो रहा है, 5 से 10% के बीच में ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं। बाकी 95% तो हमें अभी भी उसी रेट पर मिलेगा जिस पर मिल रहा है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह के खिलाफ बिजली लाइन को ठीक करने के लिए खुद खंबे पर नसेनी लगाकर चढ़ने के मामले को लेकर परिवारवाद दाखिल किया गया है। परिवाद यानी दाखिल किया गया है। इस
परिवाद में ऊर्जा मंत्री के साथ बिजली अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, जिस पर 11 मई को सुनवाई होगी। आपको ये जानकारी दे दें कि परिवाद में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने मोती झील ट्रांसफार्मर की विद्युत लाइन पर नसेनी लगाकर चढ़कर 11 केवी की विद्युत लाइन के साथ छेड़छाड़ करने का जिक्र है परिवाद में। इस मौके पर विद्युत विभाग के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। धारा 166 आईपीसी जो प्रोवाइड करती है कोई भी संवैधानिक पद पर व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा जिसके कारण अन्य पब्लिक में इस प्रकार का वातावरण हो कि वैसे ही उल्लंघन कर लेगा कानून का। इसलिए न्यायालय में जब पुलिस में शिकायत की तो पुलिस के द्वारा मामला रजिस्टर्ड नहीं किया गया, तो मेरे खुद के द्वारा स्वयं मैं परिवादी उस प्रकरण में हूं और ऊर्जा मंत्री के खिलाफ न्यायालय में परिवाद फाइल किया गया है। छतरपुर में आय से अधिक संपत्ति मामले में सहकारी समिति बदौरा के प्रबंधक के 3 ठिकानों पर जबलपुर और सागर की आर्थिक प्रकोष्ठ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई में 50 लाख रुपए, आलीशान मकान, महंगी गाड़ियां, जेवर, अवैध पिस्टल और कारतूस की जानकारी मिली है। सहायक समिति के प्रबंधक की कमाई से 6 गुना अधिक संपत्ति मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अभी इसकी जांच चल रही है। और इस खबर के साथ ही बोल रहा है मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति।